हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और फ्रेंड्स टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 आपने दिया होगा, तो फ्रेंड्स इसमें हम प्रूफ के साथ बता चुके हैं कि बिहार के जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चाहे वो आप पीआरटी का दें, जूनियर 6 to 8 का दें, 9 to 10 का दें, 11 12 दें, या तो फ्रेंड्स टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आप टीआरई 4 के लिए देने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए बीपीएससी का पूर्वावलोकन यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए आप अब तक बीपीएससी जितने एग्ज़ाम करवाया है उसके प्रीवियस ईयर को आपके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग घटना चक्र के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स अब तक के 1992 से लेकर टीआरई 3 तक के यानी कि फ्रेंड्स 2024, ठीक है 2024 तक के जितने प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यह पार्ट नंबर 4 है और फ्रेंड्स हम लोग पिछले 3 क्लास को कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनाई गई है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से, तो उसको आप जाके पिछले क्लासों को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि फ्रेंड्स इससे लगभग आपके पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 12 हो, या तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई का टीजीटी हो, पीजीटी हो, उसमें फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगभग 5 से ऊपर प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बीपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, यह देखिए 53वीं बीपीएससी और फ्रेंड्स 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स इसको देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इससे जुड़ी और भी जानकारियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। देखिए यह प्रश्न आपके टीआरई 3 के पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई में, फ्रेंड्स याद रखेंगे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था, तो 85 में हुआ था 1800 और बम्बई में हुआ था। और किस जगह पर हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 21 सदस्य मद्रास प्रांत के और 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। देखिए यह बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है और फ्रेंड्स देखिए 2005 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था, तो हम ऊपर बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1885 में। देखिए फ्रेंड्स 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में यह प्रश्न पूछा
जा चुका है। और फ्रेंड्स देखिए यह एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को बहुत ही विस्तृत जानकारी रखनी है। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो देखिए ए.ओ. ह्यूम ने की थी। यह प्रश्न देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फिर से वही बात, संस्थापक स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर बी देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो क्या थे? तो असैनिक सेवक थे, ठीक है। तो यह प्रश्न देखिए 1999 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए फिर से वही बात, मुंबई में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। देखिए यह 1997-98 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स इनको भी आपको याद रखना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए यह 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में यह पूछा गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए तो हम गलत बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे 1886 में। और कहाँ पर हुआ था दूसरा अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स बिल्कुल श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है। देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आगे आएंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। देखिए इससे भी प्रश्न बन सकता है कि एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी? तो फ्रेंड्स आयरलैंड की निवासी थी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही, ठीक है। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1947 से 49 तक में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि फ्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर के प्रश्न को, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, या तो एक से अधिक। अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे तो देखेंगे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए सुचेता, यहाँ पे देखिए सरोजनी नायडू थी, ठीक है। तो इसको भी देखिए 56वीं में 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न बदलता नहीं है, ठीक है। प्रश्न कोई भी हो, देखिए दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वही रहेगा। यही प्रश्न घुमा फिराकर बार बार पूछा जाता है जो कि फ्रेंड्स आपके जबान पर होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर वही करता है जो कि फ्रेंड्स जो बेसिक जानकारियां होती हैं, यानी कि जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया है, इससे अगर एक भी प्रश्न आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए एनी बेसेंट थी। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए एक ही प्रश्न को बार बार घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए कितना बारीक प्रश्न है और फ्रेंड्स यह एग्जाम में पूछा गया है, तो क्यों न इनकी भी जानकारी आप रखें। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि यह प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्री जो री एग्जाम हुआ था 2020 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स इनको भी आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नीचे देखेंगे
कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर, सॉरी फ्रेंड्स, 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई थी। तो पहले में 2 थी मुस्लिम सदस्यों की संख्या और दूसरे में 33, यह आप याद रखेंगे। तीसरे में देखिए, तीसरे में जो 1887 में हुआ था 81, तथा चौथे में चौथा हुआ था 1888, इसमें 221 पहुंच गई थी मुस्लिम सदस्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न आप याद रखेंगे। और आगे जब बढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप याद रखेंगे। देखिए, यह जो 66वीं बीपीएससी प्री जो री एग्जाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न 2022 में पूछ लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो याद रखेंगे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न भी आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो देखिए, जो 1924 ईस्वी में हुआ था, जो बेलगांव में हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब फ्रेंड्स, अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए, सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो यह प्रश्न आप याद रखेंगे। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो देखिए फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट तथ्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और पूछ लिया गया था आपके टीआरई 3 में कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। देखिए, 2019 में यह बीपीएससी पूछा है अपने एग्जाम में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी। ठीक है, देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। और फ्रेंड्स, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। ठीक है, यानी कि उनका आपस वापसी हो गई थी, मतलब दोनों एक हो गए थे। ठीक है, देखिए, उग्रवादी और उदारवादी, ठीक है, दोनों एक हो गए थे, कांग्रेस में वापसी हो गई थी। तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका वक्तव्य है? तो फ्रेंड्स, फिर से वही प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, यह 1997 और 2003 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर से वही प्रश्न देखिए, 53वीं बीपीएससी और 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप आएंगे नीचे तो देखेंगे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर
हुआ था? तो देखिए बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। यह आप देख सकते हैं बीपीएससी 2011 में यह प्रश्न पूछा है। अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फ्रेंड्स नोट डाउन करेंगे। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बहुत ही जल्द। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ इसी के नाम से, कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट के नाम से, जो कि फ्रेंड्स मैं इसका लिंक वीडियो में दे दूंगा। उस लिंक पे आप जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो फ्रेंड्स बिल्कुल 27वें अधिवेशन में, जो कि बिहार के बांकीपुर जिले में 1912 में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह देखिए आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए किस में पूछा गया है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछ लिया गया था, आर.एन. मुधोलकर। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आर.एन. मुधोलकर 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब फ्रेंड्स अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स यह किसकी सोच थी? तो फ्रेंड्स यह लाला लाजपत राय की सोच थी, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए 47वें बीपीएससी प्री 2005 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स आप भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यह देखिए आपके पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बारीक प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो देखिए यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यह देखिए आपके बीपीएससी प्री 2016 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए अंग्रेज शासक कहते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। तो फ्रेंड्स इस कथन को भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यह प्रश्न आपके पीजीटी में पूछा था। मैं ऊपर वाले को सोच रहा था, लेकिन फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10 में और टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था 2024 में पीजीटी में कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहायक दे सकूं। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन कर्जन का था, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इस प्रश्न को। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो फ्रेंड्स यह देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह वक्तव्य कहा गया था, जो कि फ्रेंड्स 64वें बीपीएससी प्री आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था 2018 में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप याद रखेंगे रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा
कहा था। तो फ्रेंड्स यह किसने कहा था? तो यह अश्विनी कुमार दत्त कहे थे, जो कि फ्रेंड्स यह 65वें बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो देखेंगे न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स अरविंद घोष थे। न्यू लैंप फॉर ओल्ड आप याद रखेंगे, इसमें अरविंद घोष को आप टिक करेंगे। देखिए 56वीं में 59वीं में बीपीएससी प्री 2015 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। यहाँ पर देखेंगे तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह किसका लेख है और फ्रेंड्स कब लिखा गया था, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स 33। देखिए यह 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। अब देखिए कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 1918 में मोटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुरानी उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया, जो कि फ्रेंड्स यह देखिए 68वें बीपीएससी प्री 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए सारे प्रश्न आसान हैं और इसमें कुछ हार्ड प्रश्न हैं और यही प्रश्न घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे बाहर कहाँ से प्रश्न बनेगा? देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचन अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सिराज गोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा अय्यर आदि उपलब्ध थे। तो फ्रेंड्स इनको भी आप याद रखेंगे। 1839 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए यह 6 to 8 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था टीआरई 3rd में। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अब इसको अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए इसमें यह जो घेर के देता है, इससे देखिए कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए इसमें कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन फरवरी 1839 में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। यहाँ पर देखिए सीता रमैया को हराकर यहाँ पर पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही पेचीदा प्रश्न था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात 1939 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष थे। बाद में जब 1939 में इस्तीफा दिए थे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अब फ्रेंड्स आगे आएंगे तो इसको अगर आप देखेंगे 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो दरभंगा के राजा। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था, दरभंगा के राजा। अब देखिए वर्ष 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखेंगे।
और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद थे, इनको आप याद रखेंगे। देखिए 2005 में 47वें बीपीएससी प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। और देखिए यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों वार्ताएं की थी। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही लॉन्ग समय तक रहे थे, इसलिए इनका प्रश्न यहाँ पर बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे, जो कि देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में यह प्रश्न बना था, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के 54वें, तो फ्रेंड्स 54वें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की। महात्मा गांधी ने बेलगाम 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः 1929 और अप्रैल यहाँ पर देखेंगे 1936 एवं 36 में किए थे। सरदार पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो देखिए सारे जो है कि अधिवेशन इम्पोर्टेंट हैं कांग्रेस के और उससे प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखिए सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यह प्रश्न 2005 में पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा। देखिए नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो फ्रेंड्स इनको भी आप याद रखेंगे। और थोड़ा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इलाहाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू सक्षम हुए थे जो है कि नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए यह प्रश्न 2003 और 4 में पूछा गया था। और अगर आप यहाँ पर अगर थोड़ा इसके बारे में फैक्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किए थे। तो फ्रेंड्स देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था कांग्रेस के? तो फ्रेंड्स कराची अधिवेशन 1931 में। देखिए यह भी प्रश्न आपके टीआरई 3rd में पूछा जा चुका है, शायद 6 to 8 में या टीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, तो हम बताए हैं, इसको आप देख लेंगे। देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही हाल ही में यह प्रश्न पूछा गया है और यही प्रश्न उठा के आपके टीआरई 3rd में पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे तो देखेंगे कांग्रेस गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए थे। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे और इसकी क्लास कल होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसका है? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। ठीक है, इसीलिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे तथा दूसरी लीग के नेता एनी बेसेंट के नेतृत्व में था। दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी, इसीलिए इसी लीग के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर एक और प्रश्न देखेंगे, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो फ्रेंड्स अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। ठीक है, तो यह देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 83वें बीपीएससी प्री 1939 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी और कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया और फ्रेंड्स कौन से प्रश्न में कन्फ्यूजन है और फ्रेंड्स आपको कितनी बड़ी क्लास चाहिए और पीडीएफ कहाँ प्राप्त करना है, इसके बारे में आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ में।